हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अब आते हैं जो मैंने कहा कि उलट हैं। ऊपर के 4 के जो गेट थे उसकी उलट गेट्स हैं ये। इधर से अब ये स्टार्ट हो रहे हैं 5 के 5th गेट है हमारे पास। तो वहां से ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें ये एंड गेट का उलट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दी नेंड गेट, यानी निगेशन ऑफ एंड गेट इसको कहा जाता है। निगेटेड एंड गेट गिव्स एन आउटपुट ऑफ जीरो। ये आपको आउटपुट जीरो देगा कब? जब बोथ इनपुट्स आर वन। जब भी, यानी एंड में क्या था, 1 × 1 जब हम करते थे तो हमारा वहां पे 1 आ जाता था। ये देखें, 1 × 1 जब करते थे वहां पे 1 आ जाता था। बाकी जो भी हम मल्टीप्लाई करते थे वो सारे जीरो आते थे। 0 × 0 जीरो, 0 × 1 सॉरी जीरो, फिर 1 × 0 जीरो, 1 × 1 1। तो ये एंड गेट में होता था। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी एंड गेट के रिजल्ट का नेगेशन ले रहे हैं, यानी उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। देखें ये कॉम्प्लीमेंट, इसको ये इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह भी करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसकी ये है। उस डी के आगे नॉट का ऑप्शन लगा दें, ये जीरो का, ठीक है, ये सर्कल लगा दें। डी रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल डी, एंड गेट को। जब उसके साथ हम ये सर्कल टच लगा देते हैं तो ये बन जाता है नैंड गेट, पूरा का पूरा। ये नैंड गेट से रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जो भी वैल्यू जाएगी, ठीक है, वो यूं समझे कि वो अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट है ए डॉट बी का, एंड गेट का, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जीरो ये तब जनरेट करेगा जब दोनों वैल्यूज वन होंगी, दोनों इनपुट वैल्यूज वन होंगी, तब तब ये जीरो जनरेट करेगा। और इसके अलावा जितनी भी कॉम्बिनेशन जाएंगी उस पे ये वन जनरेट करेगा, नेंड गेट, ठीक है। ये नेगेशन ऑफ एंड गेट है, यानी ये जीरो कब जनरेट करेगा? जब इनपुट पे दोनों सिग्नल वन होंगे। और उसके अलावा वन कब जनरेट करेगा आउटपुट पे? जब इसके अलावा जो भी सिग्नल जाए, जो भी कॉम्बिनेशन जाए सिवाय डबल वन के, तो इस पे ये वन रिजल्ट देगा। तो वो यहाँ पे शो है। दोनों सिग्नल पे अब देखते हैं, हम पहली कॉम्बिनेशन भेजते हैं जीरो जीरो की। तो जीरो जीरो क्या है? चेंज है वन वन से। यहाँ पे सिर्फ वन वन का कहा गया हुआ है कि बोथ इनपुट्स आर वन इन द कॉम्बिनेशन। जब तक बोथ इनपुट्स वन नहीं होंगे तब तक ये रिजल्ट वन ही देगा हर इनपुट पे। तो इस पे भी ये वन दे रहा है, इस पे भी ये वन दे रहा है, इस पे भी ये वन दे रहा है, सिर्फ इस पे ये जीरो देगा, ठीक है। तो इस पे ये जीरो देगा, ये लिखा हुआ है। जब दोनों सिग्नल वन हो जाएंगे, तो हम सिर्फ एक के लिए चेक करते हैं, बाकियों के लिए हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। बाकियों के साथ आप ऑटोमेटिकली वन लिख दें। सिर्फ एक के लिए उसने रूल लगाए हुए हैं। आप लोग ये चीजें खुद ही सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि रूल किसके लिए है। बस उसको सिर्फ चेंज कर दें, बाकियों को उसी तरह लिख दें, क्योंकि यहाँ पे बाकियों के लिए सीधा तरीका होता है एंड इट गिव्स वन अदरवाइज। सबके लिए एक ही लाइन, सिर्फ एक रो के लिए उन्होंने रूल बताए हैं। हर एक में पीछे भी आप देख लें, एक रो के लिए वो रूल बता देते हैं कि वन कब आएगा, उसके अलावा सारे ये होंगे, या जीरो कब आएगा जब ये कॉम्बिनेशन जाएगी, उसके अलावा सब ये होगा। तो आप इस चीज को खुद ही मॉनिटर किया करें कि ये आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप जिस पे रूल लग रहे हैं, जिस रो पे रूल आ रहे हैं, सिर्फ उसी को चेंज करें। फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाले पे रूल लग रहा है, ये ऊपर वाला, तो मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू जीरो कर देनी चाहिए क्योंकि इसका ये रूल फॉलो हो रहा है। बाकियों, क्योंकि दोनों सिग्नल वन वन है और यहाँ पे क्या है कि दोनों सिग्नल अगर वन वन होंगे कॉम्बिनेशन में तो उसका रिजल्ट जीरो होगा। बाकियों के लिए उसने कहा है कि जा वो वन है, तो आप सीधा वन लिख दें। तो इस तरह आपके लिए आसान हो जाएगा। ये नैंड गेट हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास नार गेट। नार गेट आर गेट का नेगेशन है। दी नार गेट नेगेटेड आर, यानी आर का जो रिजल्ट हमने डिफाइन वहां पे निकाला था उसी को उलट कर दें, वो फिर बन जाता है नार गेट। गिव्स एन आउटपुट ऑफ वन। नार गेट आपको आउटपुट देगा वन कब? इफ बोथ इनपुट्स आर जीरो। अब ये देखें, सिर्फ एक जगह पे ये रूल अप्लाई कर रहा है इन दी कॉम्बिनेशन, और बाकियों के लिए कह रहा है बाकी सारे जीरो होंगे एंड इट गिव जीरो अदरवाइज। सिर्फ वो रो में वन होगा रिजल्ट, उस जगह पे वन आएगा जहां पे कॉम्बिनेशन जो है
वो 0 0 की होगी दोनों साइडों पे, ठीक है। और उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो यूं है, आर गेट के आगे हमने सर्कल लगा दिया है, टच, ये नार गेट बन गया। पीछे हमने एंड गेट के साथ टच लगा दिया सर्कल, ये टच करके, तो ये बन गया नैंड गेट। ये आर गेट की सिंबल है, उसके साथ हमने ये सर्कल लगा दिया, ये नार गेट बन गया। इसकी रिप्रेजेंटेशन एरो डाउन से होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन एरो अप से होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए प्लस बी हमने पीछे निकाला था, उसका उलट कर दो, वहां पे 0 प्लस 0 0 होता था, यहाँ पे 0 प्लस 0 1 हो रहा है, वहां पे 0 प्लस 1 1 होता था, यहाँ पे 0 हो रहा है, वहां पे 1 प्लस 0 1 होता था, यहाँ पे 0 हो रहा है, वहां पे 1 प्लस 1 1 होता था, यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी हम उसका उलट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो ऊपर रूल है वो सिर्फ इस रो पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जब भी आपके पास इनपुट पे 0 होंगी कॉम्बिनेशन में दोनों वैल्यूज, तो रिजल्ट 1 आएगा। तो मैंने वो 1 कर दिया, बाकियों को 0 कर दिया, क्योंकि अदरवाइज सारे 0 हैं, ठीक है जी। ये नार गेट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बफर गेट है। बफर गेट हमारे पास नॉट गेट का उलट है। या मैं जैसे बताया ना कि पहले चार जो थे वो नीचे वाले चार जो हैं उनके उलट है, तो अब ये बफर गेट जो है ये नॉट गेट का उलट है। नॉट गेट भी सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट निकालता था, लेकिन वहां पे क्या था कि जो भी इनपुट उसमें जाता था नॉट गेट में, उसका उलट ही वो बाहर निकालता था। यहाँ पे जो भी इनपुट जाता है वही निकालता है बाहर, वहां वही आउटपुट पे भी वही सेम निकाल लेता है, उलट नहीं करता उसको, ठीक है। वहां पे उलट कर देता था आउटपुट, यहाँ पे उलट नहीं करता, सेम ही जो इनपुट पे जो गया है हम आउटपुट पे रीजनरेट करते हैं उसी वैल्यू को। अ बफर हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट। बफर गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इट्स आउटपुट ऑलवेज इक्वल्स इट्स इनपुट। इसका जो आउटपुट है वो हमेशा इनपुट के इक्वल ही होता है। इट्स बिहेवियर इज द अपोजिट ऑफ अ नॉट गेट। और इसका जो बिहेवियर है, इसमें जो इसका जो नेचर है वो नॉट गेट का उलट यूज करता है। द मेन पर्पज ऑफ अ बफर इज टू रीजनरेट द इनपुट अगेन। जब भी हमें 0 दोबारा जनरेट करना पड़ता है, 1 दोबारा जनरेट करना पड़ता है, तो हम बफर गेट यूज करते हैं बजाय बाकियों के, ठीक है जी। जब भी हमें वही सिग्नल जो इनपुट पे आया है वही हमें दोबारा अगर चाहिए आउटपुट पे, तो हम उसके लिए बफर गेट यूज करते हैं, ठीक है जी। इसका सिंबॉलिक, क्योंकि द मेन पर्पज ऑफ बफर इज टू रीजनरेट द इनपुट अगेन। बफर गेट ब्लॉक डायग्राम सिंबल जो है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंपल सी है, सिर्फ नॉट गेट का ये सर्कल हटा दें। नॉट गेट में यहाँ पे इस एरो के आगे सर्कल लगा हुआ है, जब वो हम उड़ा देते हैं और सिंपल ये बना दें तो ये बफर गेट बन जाता है। इस पे इनपुट और आउटपुट पे वैल्यू आती है, इनपुट आउटपुट। अब इनपुट पे दो हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, और ए मैंने कहा था आपको कि एक ही वेरिएबल है, ठीक है, इनपुट एक ही वेरिएबल है। तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, दो रो बनेंगी, ठीक है। उसमें 2 की पावर 0 से स्टार्ट लेंगे, 2 की पावर 0 से 1, और तो 1 का मतलब है 1 0 1 1, ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जब इनपुट पे 0 जाएगा तो आउटपुट पे 0 ही निकलेगा। नॉट गेट में क्या था, 0 जाता था 1 निकलता था, 1 जाता था 0 निकलता था। यहाँ पे दूसरी कॉम्बिनेशन 1 की है, अगर 1 इधर से इंटर होगा तो यहाँ भी 1 निकलेगा, ठीक है जी। तो ये रीजनरेट करता है सिंगल सेम ही जो सिग्नल इनपुट पे हैं उनको। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल करके मैंने इसको प्रेजेंट किया आपके सामने। रूल भी बड़े सिंपल करके दिखाए हैं, उसके साथ टेबल है, उसके बाद उसके साथ जो उसका सिंबल है वो भी है, और उसके साथ समझाने की अच्छी कोशिश करो। उसके बाद है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट बेसिकली एक्स और गेट का उलट है। जो 4th नंबर पे एक्स आर गेट हमने पढ़ा उसका उलट है ये एक्स नॉर, ठीक है। उसकी जो वैल्यू आई थी उसी को उलट कर दो, वो आपका एक्स आर बन जाएगा। अब कहाँ पे रूल लगता है, किस रो में? द एक्स नॉर गेट यानी निगेशन ऑफ एक्स आर गिव्स एन आउटपुट ऑफ 1। ये आपको आउटपुट देगा 1 इफ बोथ इनपुट्स आर सेम,
ठीक है जी, यहाँ पे सेम होंगे। अब पहले जब हमने एक्स आर पढ़ा था उसमें जहां सेम थे वहां हम क्या कर रहे थे, जीरो डाल देते थे। जो डिफरेंट होते थे उस पे हम वन लिख देते। यहाँ पे जो डिफरेंट है उसकी जगह उसका आउटपुट हमेशा जीरो आएगा। जो भी डिफरेंट सिग्नल हैं, जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ए बी के, उस पे जीरो आउटपुट आएगा। और जो भी सेम सिग्नल या कॉम्बिनेशन इंटर होंगे उस पे आपका क्या आएगा, एक्स नॉर। ठीक है, सॉरी, ये वन आएगा। तो ये इसकी एक ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन भी है एक्स नॉर की। ठीक है, निगेशन, बल्कि यहाँ पे ये इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा कर देता हूँ। एक्स आर का सिंबल भी सेम इसी तरह का है। मैं देख लेता हूँ, हाँ ये एक्स आर का सिंबल है। ठीक है जी, और एक्स नॉर का सिंबल जो है वो भी सेम हो रहा है। तो इसको यहाँ पे आपने सर्कल डाल देना है, यहाँ पे सर्कल है। ठीक है जी, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इसको मैं यहीं पे ठीक कर रहा हूँ आपके लिए ताकि इशू ना हो। तो ये जब आप यहाँ पे सर्कल डालेंगे तो ये बन जाएगा एक्स नॉर। बाकी उसी एक्स आर की तरह, एक्स आर की तरह ही है। एक्स आर के आगे से हमने क्या डाल दिया, सर्कल छोटा सा डाल दिया, क्योंकि इसका निगेशन कर रहा है ना, उसका निगेशन कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके साथ, जैसे बाकियों के पीछे में आपने देखा कि बाकियों के साथ सर्कल लग गया था छोटा सा उलट के लिए, ये उलट के लिए सर्कल है। तो इसके साथ भी उलट के लिए सर्कल है, एक्स आर के साथ। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस सिंबल से होती है, सर्कल है और उसके अंदर डॉट है। ठीक है, सर्कल उसके अंदर डॉट, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, ए और फिर ये इसकी रिप्रेजेंटेशन और फिर ये बी। सिंबल इसका ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी कुछ यूं है कि जो सेम इनपुट है उसकी आउटपुट हमेशा वन आएगा, गिव्स एन आउटपुट ऑफ वन इफ बोथ इनपुट्स आर सेम। बोथ इनपुट्स आर सेम है तो फिर आउटपुट वन आएगा। एंड जीरो इफ, एंड जीरो आएगा और जीरो आएगा इफ बोथ आर डिफरेंट इन दी कॉम्बिनेशन, और जब डिफरेंट होंगे तो जीरो आएगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे भी वन है और नीचे वाले पे भी वन है, बाकियों पे जीरो है। जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ से इंटर होंगी तो आउटपुट पे ये रिजल्ट आएंगे अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। ये जो रूल्स उसके डिफाइंड है ऊपर। तो ये हमारे पास गेट्स थे और उनकी डेफिनेशंस, उनकी रूल्स हमने समझे। उसके बाद हर एक का हमने ब्लॉक डायग्राम देखा जिसमें उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देगी, और उसके ट्रुथ टेबल को हमने डिफाइन किया और एक्सप्लेन भी किया।